नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका विजया वर्मा। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 महामारी के कारण सत्र 2020-21 के कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र में सीबीएसई द्वारा अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए अति आवश्यक है। आइए आज हम सर्वप्रथम सीबीएसई द्वारा 12वीं के पाठ्यक्रम में की गई कटौती, जो कि लगभग 30% है, के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए अब आप सबसे पहले अपनी किताब अंतरा को देखिए। अंतरा में कविता खंड के अंदर आधुनिक कवि हैं, जिसमें पहला कवि है आपका जयशंकर प्रसाद। इनकी गीत कार्नेलिया का और देवसेना का गीत, ये दोनों आपके पाठ्यक्रम में इस साल आएंगे, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। दूसरे कवि जो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इस बार इन्हें हटा दिया गया है, ये अब आपके पाठ्यक्रम में नहीं आएंगे। गीत गाने दो मुझे और स्रोत स्मृति, इन दोनों को अब आपको छोड़ देना है। तीसरे कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये भी अब आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं और इनकी कृति है दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, आपके पाठ्यक्रम में नहीं आएंगे। चौथे कवि हमारे थे केदारनाथ सिंह, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं आएंगे। बनारस और दिशा, इनकी कविताएं दोनों ही पाठ्यक्रम से बाहर कर दी गई हैं। पांचवें कवि विष्णु खरे आपके पाठ्यक्रम में इस वर्ष आएंगे और इनकी कविता एक कम और सत्य, इसे आपको परीक्षा की दृष्टि से अच्छे से तैयार करना है। रघुवीर सहाय कवि भी पाठ्यक्रम में इस बार आएंगे और इनकी कविता तोड़ो और वसंत आया, दोनों ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। इसके साथ साथ अब आप आ जाइए प्राचीन कवि पर। प्राचीन कवि में तुलसीदास, ये आपके पाठ्यक्रम में पहले की तरह ही शामिल रहेंगे। इनके द्वारा रचित भरत राम का प्रेम और पद, दोनों ही काव्यांश आएंगे। अगले कवि हमारे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनका 12 मासा भी आपको तैयार करना है, क्योंकि यह भी हमारे पाठ्यक्रम में इस साल आएगा। विद्यापति के पद भी आपको तैयार करने हैं, ये भी आपके पाठ्यक्रम में आएंगे। लेकिन केशव दास के कवित सवैये हटा दिए गए हैं। घनानंद के भी कवित सवैये को आपके पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। ये था हमारा काव्य खंड। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे अपना गद्य खंड की ओर, जिसमें हमारे पहले लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, जिनका लिखा हुआ संस्मरण है प्रेम घर की स्मृति छाया, ये आपके पाठ्यक्रम में आएगा। दूसरे लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित सुमिरनी के मन के, इसे आपको पाठ्यक्रम की दृष्टि से तैयार करना है। इसे भी आपको एग्जाम के हिसाब से देखना है और तैयार करना है। तीसरे लेखक ब्रजमोहन व्यास, ये आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। इनकी लिखी हुई कच्चा चिट्ठा अब आपके पाठ्यक्रम में नहीं आएगा। फणीश्वर नाथ रेणु लेखक की संबंधी आपके पाठ्यक्रम में इस वर्ष है, इसे आपको तैयार करना है। परंतु भीष्म साहनी, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। असगर वजाहत की शेर, पहचान, चार हाथ और साझा, ये आपको परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है। ये पाठ्यक्रम में पहले की तरह ही आएगा। निर्मल वर्मा की जहाँ कोई वापसी नहीं भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, इसे भी आपको पाठ्यक्रम की दृष्टि से तैयार करना है। परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। परंतु रामविलास शर्मा की यथास्मे रोचते विश्वम आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ममता कालिया की दूसरा देवदास आपकी परीक्षा की दृष्टि से पाठ्यक्रम में सम्मिलित रहेगा, इसे आपको तैयार करना है। परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कुटज आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। परीक्षा की दृष्टि से इस वर्ष इससे प्रश्न नहीं आएंगे।
अंतरा में अब हमने देखा बेटा, आधुनिक कवि जो हमारे 6 थे, उनमें से अब केवल 3 कवि आएंगे, जयशंकर प्रसाद, विष्णु खरे और रघुवीर साय। और प्राचीन कवि में जो 5 कवि थे, उसमें से भी अब हमें केवल 3 कवियों को पढ़ना है, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी और विद्यापति। और गद्य खंड में जो हमारे पास 10 लेखक थे जिनकी 10 रचनाएं थी, अब उसमें से केवल 5 लेखकों की ही रचनाओं को हमें पढ़ना है, रामचंद्र शुक्ल, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फणीश्वर नाथ रेणु, असगर वजाहत, निर्मल वर्मा और ममता कालिया। अंतराल पुस्तक आपकी पहले की तरह ही आती रहेगी, उसके चारों पाठ आपके ऐसे के ऐसे आएंगे और इसमें से किसी भी पाठ को नहीं हटाया गया है, परंतु जो अंतर आया है वो यह है कि अब उसमें आपको बहुवैकल्पिक प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक व रचनात्मक लेखन का पाठ्यक्रम भी पूर्ववत ही रहेगा, परंतु अंक विभाजन एवं प्रश्न पत्र प्रारूप में अनेक परिवर्तन किए गए हैं, जिस पर हम अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु सभी बच्चे आवश्यकता पड़ने पर कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं यथासंभव सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगी और उनकी हर समस्या का समाधान देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।